हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करेंगे, आज हम क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी जो एक ब्लॉकचेन बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, क्रिप्टो का बहुत क्रेज़ है इंडिया के अंदर, और क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर 10-12 साल से बहुत कुछ हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर। दोस्तों, ब्लॉकचेन का क्या है ना, ब्लॉकचेन एक मिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉलिडारिटी, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड बैक एंड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन के अंदर यूजुअली जो होता है आपका, ब्लॉकचेन जो होती है सॉलिडारिटी में, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आ जाती है, बट सॉलिडारिटी जो मैंने सुना है कि भाई उसी पे ही ये सारा होता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग होती हैं, ठीक है। रेगुलर वेब डेवलपर की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो अलग होती हैं, फ्रंट एंड अलग होती हैं, बैक एंड अलग होती हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। यदि आप इस चीज़ को समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, गूगल आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेगा। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस क्या हैं, बैक एंड लैंग्वेजेस क्या हैं, एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या है, जावा क्या है, सी क्या है, सी प्लस प्लस क्या है, पाइथन क्या है, या एच टी एम एल क्या है, या हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज क्या होती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इसकी बुक्स भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारा जो ड्रिवन है, ये सारा क्रिप्टो जो है बेसिकली एक टोकन रहता है दोस्तों। एक टोकन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अब ये क्या है, सैचुरेट हो रहा है ये मार्केट भी दोस्तों। जब ये शुरू हुआ था बिगनिंग में तो इसका बहुत क्रेज़ अच्छा आया था। बिटकॉइन से शुरू हुआ था 2008 में, आपको पता होगा, सतोशी नाकामोतो जो उन्होंने, वो कहते हैं कि उन्होंने ही बिटकॉइन करा था, एंड स्टिल हिज आइडेंटिटी इज़ अनवेरीफाइड। दोस्तों, वहाँ से इंडस्ट्री शुरू हुई थी, फिर इथेरियम पे गया, फिर इथेरियम के बाद बिटकॉइन से इथेरियम आया, ठीक है। 2013 के आसपास फिर इथेरियम का एक अपना ब्राउज़र बना, और उसके बाद वॉलेट्स आए, ठीक है। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, बहुत सारे, फैंटम इज़ बेस्ड ऑन सोलाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस तरीके से काफ़ी सारे आपके वॉलेट्स आ गए जो आईटी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे एंटर होते गए क्रिप्टो के अंदर, ठीक है। क्रिप्टो इज़ स्टिल अनरेगुलेटेड फ्रेंड्स। ये कोई रेगुलेटेड इंडस्ट्री नहीं है, या ये इसे एक तरीके से पैसिव इंडस्ट्री माना जाता है। ये कोई एक्टिव इंडस्ट्री नहीं मानी जाती, या कोई जैसे आप जैसे शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता है कि रिस्क होता है। अगर आप कर रहे हैं कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें बाई सेल करेंगे तो लॉस हो सकती है। उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री भी है, इसके अंदर लॉसेस होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर प्रॉफिट्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये रन कैसे करता है दोस्तों? टोकन जो होता है आपका, कुछ टोकन्स जो होते हैं वो स्कैम टोकन्स भी होते हैं इसमें, ठीक है। कुछ टोकन्स सही भी होते हैं सैचुरेटेड मार्केट के, कुछ स्कैम भी होते हैं। स्कैम कैसे पकड़ोगे आप दोस्तों? इसमें जो होता है, जो कोड होता है ना, जो डेवलपर होता है उसका कोड जो होता है, उसका वो कोड का उसके अंदर वो कोड का बाय फंक्शन तो डालता है, उसके अंदर वो सेल फंक्शन डालता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप बाय फंक्शन लोगे तो आपको सेल फंक्शन मिलेगा ही नहीं। जब आपको सेल फंक्शन मिलेगा ही नहीं तो आप उसको बेचोगे कैसे टोकन को? आपका वो टोकन फंस जाएगा। आप खरीद तो लोगे मार्केट के अंदर, रिटेलर इसमें फंस जाता है, ठीक है। कुछ टोकन्स में नहीं भी फंसता, कुछ टोकन्स में फंस जाता है। कोई बोलता है पॉन्जी स्कीम है क्रिप्टो, ये है वो है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ क्रिप्टोस टोकन सही भी है, उनका काम, उसके पीछे उसकी टेक्नोलॉजी क्या है डिपेंड करता है। अगर टोकन गेमिंग के ऊपर बेस्ड है, गेम डेवलपर के साथ इंटरेक्ट करता है तो है। कई बार गेमिंग टोकन्स भी स्कैम हो जाते हैं, कई बार डेवलपर स्कैम के अंदर आ जाते हैं। वो स्कैम कैसे कहते हो आप उसको? स्टिल स्कैम इज़ व्हाट इज स्कैम? फ्रॉड क्या होता है? वो स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट मनी। आपका पैसा जो है फंस जाता है उसके अंदर स्कैम में। आप फंसते कैसे हो स्कैम के अंदर? स्कैम के अंदर फंसते क्योंकि आप रिटेल, आप कोशिश करते हो कि मैं क्रिप्टो से पैसा बना लूँगा। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। यूटिलिटी टोकन्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ अलग हैं। शुरुआत में ये डिफरेंट था। कभी क्रिप्टो के अंदर पैसा बनता है, बट क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, लेवरेज ट्रेडिंग होती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपका लिक्विडेट हो गया, आप क्या करोगे? ठीक है, ऑप्शन की तरह, तो आप फंस जाते हो। तो दोस्तों, क्रिप्टो इंडस्ट्री वॉलेटाइल इंडस्ट्री है। इसके अंदर लोग बोलते हैं 1x होगा, 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, 5x होगा। वर्कशॉप्स होती हैं क्रिप्टो की, ठीक है। उसमें सीखने को मिलता है कि भाई क्रिप्टो कैसे चलती है, टोकन डेवलप कैसे करते हैं, ये भी सिखाया जाता है। आजकल एआई टूल्स बहुत सारे आ गए हैं जिससे आप अपने टोकन्स भी फॉर्म कर सकते हो। बट टोकन फॉर्म करने के बाद आपको ये बात पता है कि एज अ सिक्योरिटी अगर आप रिटेलर का पैसा फंसाते हो तो आप भी फंसोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़,
जब क्रिप्टो एक्सचेंज पे आप जाते हो आपको पता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका पैसा डूब सकता है। तो ये चीज़ें भी रहती हैं क्रिप्टो के अंदर, तो आप इस चीज़ से क्लियर रहिए और सतर्क रहिए कि कैसे इन्वेस्ट करना है। कहीं और हमेशा चेक करिए कि कोई भी जो इसमें अपना रिसर्च वर्क ना दोस्तों बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है क्रिप्टो के अंदर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं टोकन देख लूँगा, इसमें एक तो वो है आपका कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन गेको है, ठीक है, ये सब है। कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम है, वो तो कॉइन बेस का ही है, ठीक है, कॉइन बेस वालों का, ठीक है। और एक कॉइन गेको है, ठीक है, उस पर आप चार्ट्स चेक कर सकते हो क्रिप्टो के। क्रिप्टो पे इंडिया में अभी क्या है कि क्रिप्टो पे टैक्सेस, टीडीएस, जीएसटी तो कट रहा है, बट इट इज़ स्टिल अनरेगुलेटेड। लीगल भी नहीं है, इलीगल भी नहीं है, इस तरीके का हो गया क्रिप्टो ना। अभी भी इस पे बार बार रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं दोस्तों। ऑनलाइन ड्रिवन है, ठीक है, कभी भी आपके डिजिटल वॉलेट में पैसा सेफ है नहीं है, एक रिस्क बना रहता है, एक माइंड में एक संदेह रहता है। लोग पैसा लगा रहे हैं बट अभी तक इसके अंदर लोग इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कब होगी ये अभी देखना है, ठीक है। कई बार प्रॉफिट्स होते हैं और दोस्तों इसमें ना बोलते हैं कि साइकिल होता है। एक फर्स्ट ईयर बुल ईयर होता है, सेकंड ईयर बेयर रन होता है, थर्ड ईयर बुल बेयर, और थर्ड स्टार्ट ऑफ द कंसोलिडेट होती है मार्केट, और फोर्थ जो होता है ईयर स्टार्ट ऑफ द बुल रन होता है। तो ये थोड़ा सा ना अनसेफ टाइप की इंडस्ट्री है, इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। आप अपना पैसा देख के इन्वेस्ट कीजिए कि कहीं आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। आप ज़रूर देखिए क्रिप्टो इंडस्ट्री को थोड़ा सा ना। थैंक यू दोस्तों।